हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशी से होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ये ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने सवेरे के झाड़ू के साथ। ये टाइम हो गया होगा 8:30 पौने 9 बजे सी का। बाहर का पशुआ का करने के बाद में मैं आई हूँ सीधी भीतर झाड़ू मारने के लिए। झाड़ू तो मैंने थोड़ी सी बखत भी लगा ली थी जिस तरह की 5-5:30 बजे उठने के बाद में कमरे हम तो मार ली हूँ। लेकिन ये बरामद में बाल उड़े थे होने के कारण पाया में जम करने ये इसी पूरी तरह से आ जाए है। और कुछ दूध दाद काट का हूँ तो रे बाल्टी बुल्टी रखनी पड़े है ना, तो बाल्टी का सेफ्टी आ जाए। तो ईद दाऊँ अच्छी तरह से सारे जगह में तो बाहर निकालने के बाद में फिर लगाना है मैंने पोछा। और आगे ब्लॉग में बने रहियो। ब्लॉग आज कुछ खास है क्योंकि सारे काम की रूटीन धीरे धीरे मैं किस तरह के काम करूँ उस तरह काम के हिसाब से दिखाने की कोशिश करूँगी। और देखो दोस्तों, ये यूट्यूब पे कुछ भी काम करांगा ना तो कुछ अच्छा ही सोच कर ना काम करांगा। और काम की शुरुआत भी इसी तरह है। यूट्यूब पर आना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि हर मुश्किलों का सामना करने के बाद में यूट्यूब पर काम करना पड़ा है। तो ये मैं हूँ बरामदा में आ गई हूँ, कमरा की निकाल रही हूँ झाड़ू। और ये बरामदा में तो मैंने थोड़ी सी के नाम है ये काकर कुकर उठा करना और फिर झाड़ू मार करना अच्छी तरह से। आज रेत जमाना है और आज है नलके की बारी। नलके आ गए ना तो इसमें मतलब पानी छिड़क करना और थोड़ा सा दुरमुच मार करना फिर के नाम है लिपन की तैयारी करनी पड़ेगी। आज मन बना लिया है जब माटी आ गई ना तो लिपूंगी जरूर, चाहे ये किसी भी टाइम आओ। अंधे साथी न माटी लेने की खातिर भेजूंगी क्योंकि इस माटी ने थोड़ी सी आगे तो कमरे के श्यामी भी लिपा जाएगा ना तो फिर कमरा में रेत जान का बैक होने रहेगा। और मौसम तो जन ठंडा हो रहा है, मौसम की तो कोई परेशानी है ही नहीं। मौसम ऐसा हो रहा है पंखे रात और दिन बस पंखे चलाने की हुआ है। और ये क्लिप बना रहा है बेटा प्रशांत क्योंकि इसने वे रहा कि फ़ोन में कित बढ़िया क्लिप आओ और कित इस तरह के अंधेरे से की क्लिप आओ। क्योंकि क्लिप में गड़बड़ हो जाए ना तो सारा ब्लॉग ख़राब हो जाए, फिर देखना बिल्कुल भी मन नहीं करे है ब्लॉग ने। तो बस ये इस सारी ये माटी जो कंकर हैं वो सारे निकालने के बाद में फिर आ गई है। माटी का कोई प्रबंध नहीं हुआ, 2-3 जगह बुझी थी तो फिर मैंने सीमेंट में करेक्शन मिला कर ना और ये चूल्हा चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मिस्त्री तो करनी अपने हिसाब से चला ले लेकिन मैंने करनी चलानी तो आवे नहीं। मैं हाथ इस टाइम पर हाथ बना तो लिया मैंने चूल्हा, लेकिन बाद में मेरे हाथा में जो परेशानी हुई है वो मन नहीं बेरा है क्योंकि सीमेंट हाथा न खावे है। और इतना ध्यान लगाया नहीं कि भाई सीमेंट तो फिर हाथा में जलन सी हो गई। हाथ धोने के बाद मोर फटे हाथ हो गए थे, बिल्कुल ख़राब हो गए थे। कई बार तक हाथा में झंझराट सा रहा क्योंकि सीमेंट अपना काम तो दिखावेगी। ये करने के बाद में मैं आ गई हूँ लड़का मारने की खातिर क्योंकि करेश सरकार उस तरह मैं चूल्हा तो बनाया ही हूँ लेकिन वो माटी के बगैर चूल्हा पूरा नहीं होगा क्योंकि हमने आदत है माटी में चूल्हा बनाने की। मिस्त्री ने तो अटकड़ हुआ है कि भाई किस तरह चूल्हा बनाना है, लेकिन मैंने मिस्त्री कहा किसी और का चूल्हा बनाया मेरा दान नहीं आवा। मैं अपने हिसाब से चूल्हा बनाने के बाद में ही अपना क्योंकि मैंने नुबे रहा कि भाई मैं किस तरह रोटी बनाऊँ और किस तरह किसा चूल्हा मेरा हाथ लगेगा तो मैं वो उसी तरीके से चूल्हा बना कर और मैं ये आ गई हूँ। और शाम तक जब माटी आ गई तो फिर मैं शाम ने ही इसका माटी लगाने के बाद में फिर तड़का मैं इसने चालू कर दूँगी इस पर रोटी बनाना। तो ये रड़कन हो गए थे, मैंने 10-10:30 बज गए थे। बादलवाई के कारण मैंने भैंस भी नहीं भीतर बांध दी थी, मगर इसने बाहर नहीं बांध दूँगी। नून तड़का मारने के बाद में फिर मैंने ये भैंस बांध दी थी पर्दे का नहीं। और ये ब्लॉग की छोटी सी क्लिप बनाई है। ब्लॉग की क्लिप तो मैंने कई बना रखी थी लेकिन इस ब्लॉग में अपलोड नहीं होगी इस फ़ोन में, तो इस मारी बस 7.5 मिनट का ये ब्लॉग बनाया था क्योंकि क्लिप तो बनाऊँ हूँ मैं मेरे खुद का फ़ोन में और ये आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। मैंने
दूसरा फ़ोन में, तो इस हमारी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और समय न देखते हुए बस जितना भी जो कोशिश हो रही है वो आपके पास में ब्लॉग पहुँचाने की कोशिश करते रहूँगी। जो भी कुछ काम है वो है। और ये उस्ताद है, ये अपने पढ़ने बंद जाएगा, लेकिन थोड़ी सी तो करेगा ये शरारत। और इसका जो नजमा खराब ही रहा है। बारिश हो जाएगी ना, बारिश में जिस तरह की वो भीग जाएगा तो 2-3 दिन तो पेट इसका सही रहेगा। फिर गर्मी पड़ते साथ फिर इसका हजमा खराब हो जाए। तो इसकी कोई भी दिक्कत है वो हमने नहीं बेरा लगी है कि इसके बीमारी के है। और ये सवेरे सवेरे का टाइम है, 5:30-1 बजे इसी का दिन सा तो निकल रहा है। दूध नमनवार हो रही है, बारिश से ही जोड़ के आ रही है, लेकिन दूध काटने की खातिर मैं बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि एक तो सवेरे का टाइम है, बारिश से ही तेज़ आ रही है, जुइया सा कमी है। तो बस बाट देख रही थी 5-7 मिनट, तो मैंने बाट देखी। बाद में फिर मैंने बिस्तर बांधने के बाद में बिस्तर दूध निकाला। और ये आज रात तय कर रहा है बारिश। और क्लिप जो मैंने लिपन लापन की बनाई थी वो क्लिप शायद इसने इसमें नहीं जोड़ी है, वो मैं कल वाले ब्लॉग में जोड़ूंगी, क्योंकि क्लिप बनाई इस तरह वेस्ट तो नहीं जान दूंगी। क्लिप ब्लॉग में ज़रूर जोड़ूंगी, और हो सके तो कैमरा इसमें भी हो, लेकिन मैंने मेरा 7 मिनट का ब्लॉग है तो इसमें क्लिप नहीं जोड़ी है। तो दोस्तों, जितना प्यार और सपोर्ट आप दे रहे हो, आशा करूँ कि उससे ज़्यादा भी आप प्यार सपोर्ट मेरे को दोगे। और जितना भी जो हो सके ब्लॉग ने पूरा देखो, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि ब्लॉग किसा लगे किसा नहीं। कोई भी गलती होना तो उसने बेझिझक आप बता दिया करो कि भाई ब्लॉग में ये गलती है, क्योंकि यूट्यूब के हिसाब से जो भी मतलब बड़े यूट्यूबर हैं या उन्हें ज़्यादा जानकारी है, तो एक दूसरे ने जानकारी देने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ।